नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। यूपी मांगे उत्तर के साथ मैं हूं कुंदन जमयाल। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर कमेंट करने वाले मौलाना अब्दुल्ला की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ बलरामपुर में एफआईआर दर्ज हुई। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 से ज्यादा तहरीरें दी गई हैं, तो वहीं टी राजा ने भी मौलाना सलीम को हिदायत दे दी है। यूपी में कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए योगी ने पहले से सख्त संदेश दे रखा है। कानून तोड़ने वालों का इलाज भी योगी फोर्स करती है। अब यूपी में बिहार के मौलाना अब्दुल्ला के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 250 ग्राम तक पाया जा तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित तकरीर दी तो उस पर तहरीर की बौछार हो गई। यूपी के अलग अलग थानों में 80 से ज्यादा तहरीर अब तक दी जा चुकी है। बलरामपुर में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। सीएम योगी की मां पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना के खिलाफ बलरामपुर के कोतवाली थाने में बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसके बाद अब मौलाना अब्दुल्ला सलीम पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। दरअसल मौलाना सलीम अब्दुल्ला ने रमजान के महीने में तकरीर के दौरान यूपी में गोकशी कानून को लेकर मुसलमानों को भड़काया था, लेकिन अब मौलाना अब्दुल्ला पर चौतरफा प्रहार शुरू हो गया है। देवरिया से लेकर बस्ती और सीतापुर तक मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोला गया। सीएम योगी की मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले मौलाना का पुतला फूंका गया। मौलाना सलीम की गिरफ्तारी की मांग की गई। गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। अब्दुल्ला सलीम बिहार बंगाल में बड़े मौलाना के तौर पर जाना जाता है। धार्मिक आयोजनों में विवादित तकरीरों के लिए जाना जाता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी जुड़ा रहा है। रमजान के पाक महीने में यूपी के सीएम योगी से पंगा लिया है। अब इस बदमिजाज मौलाना के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मौलाना अब्दुल्ला सलीम का इलाज क्या है, वैसी सोच का इलाज क्या है और क्या अंजाम इस मौलाना को होगा, और ऐसी सोच वाले मौलानाओं का क्या इलाज होना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और हिंदू धर्मगुरु HS रावत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रावत साहब, क्या इलाज है ऐसे मौलाना का, इस सोच वाले मौलाना का क्या इलाज होना चाहिए? देखिए कुंदन जी, सबसे बड़ी बात है कि जैसे संस्कार आप बचपन में माँ बाप से सीखते हैं, अपने गुरु में, अपने मदरसे या स्कूल से सीखते हैं, वैसे भाषा निकलता है। अगर गधों की तरह बोलोगे तो गधों जैसी आवाज निकलेगी, और वेद मंत्रों की तरह बोलोगे तो वेद मंत्रों की आवाज निकलेगी। इन जिहादियों ने सिखाई मदरसों में ये होता है कि ना माँ की कोई वैल्यू है, ना बहन की कोई वैल्यू है, ना चाचे की वैल्यू है, ना कोई फूफी की लड़की की वैल्यू है। जिसके अंदर इनको इस प्रकार की बातें सिखाई जाती हैं या सीखी होती हैं, तो मुझे लगता है कि वो किसी की माँ की इज्जत क्या करना चाहेंगे। जिनको स्त्रियों को दासी रखने की प्रथा हो, स्त्रियों की मंडी लगाने की प्रथा रही हो मुगल काल के अंदर, जिस प्रकार से स्त्रियों का अपमान और उनको बेचा जाता हो और गुलामों की तरह उनको खरीद करके जाकर के वहां उनकी इज्जत के खिलवाड़ की जाती, वो माँ के बारे में क्या जाने, वो अपनी बहन के बारे में क्या जाने। तो इसलिए ऐसे जो जिहादी किस्म के लोग होते हैं, इनका भी इलाज जो योगी जी करते हैं वो उसी प्रकार से इनका इलाज होना चाहिए। तब जाकर इनको समझ आएगी किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो मर्जी बोल दो वो नहीं चलेगा, क्योंकि बोलने की एक लिमिटेशंस होती हैं। आजादी उतनी होनी चाहिए जितनी किसी को तकलीफ ना हो। आप एक चुने हुए व्यक्ति देश राज्य के मुख्यमंत्री की माँ के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपसे घटिया, आपसे जिहादी मानसिकता और आपसे डफर और मूर्ख आदमी कोई हो नहीं सकता। आप मौलाना कहलाने लायक ही नहीं है। मौलाना तो बड़ा सभ्य आदमी होता है, मौलाना मौलवी तो बड़े सभ्य और पढ़े लिखे होते हैं, वो इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते कुंदन जी। इसलिए इसकी सजा है और ऐसे व्यक्तियों को जेल में डाल देना चाहिए। जैसे कि तौकीर रजा साहब आज जेल के अंदर पड़े हुए हैं, इसी प्रकार से ऐसे लोगों को भी वहीं डालना चाहिए। कम से कम जो बिना लगाम के बोलते हैं उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरों की
बिल्कुल, के बारे में भाषा इस तरह की की बातें मर्यादा करते तो हैं, होनी उसको चाहिए, और एक मौलाना अगर आप हैं तो आपको भाषा की मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए था। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन भी मौजूद हैं। मौलाना शहाबुद्दीन, क्या इलाज होना चाहिए ऐसे मौलाना का जो इस तरीके से असभ्य भाषा, शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल करता है मौलाना? ऐसे लोगों का क्या इलाज है मौलाना शहाबुद्दीन? देखिए मोहतरम, ये अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी बिहार का रहने वाला आदमी है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, और इसने जिस तरीके से जुबान इस्तेमाल की है ये निहायत ही भद्दी, बाजारू और घटिया जुबान इस्तेमाल की है। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के माँ के बारे में, किसी भी औरत के बारे में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे जाए कि मुख्यमंत्री हो, हर माँ की एक अहमियत है और उसकी इफादियत है और उसकी इज्जत और उसका एहतराम है। और ये अब्दुल्ला ने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करके घटिया जहनियत का सबूत दिया है, और परागंदा जहनियत पता चलती है किस तरीके से इनकी सोच है और कितनी परागंदा सोच है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि जिसके मुंह में आएगा जो आएगा वो बोलेगा, जिसके बारे में चाहेगा जो बोलेगा। आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक आदमी की तौहीन करते रहेंगे, तजलील करते रहेंगे। आजादी का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आएगा किसी की माँ के बारे में, किसी की औरत के बारे में, किसी की बहन के बारे में जो चाहेंगे बोल देंगे। आजादी की एक लिमिटेशन है। ऐसी आजादी, ऐसी भाषा जो किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, किसी को आहत ना करे, वो बोलना चाहिए। बिल्कुल। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातों को हेट स्पीच के दायरे में लिया है। ऐसे लोगों को वाकई जो है सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इस्लाम का तो फलसफा है, इस्लाम ने फलसफा दिया है माँ के बारे में और कहा है कि माँ के पैरों के तले जन्नत है। माँ के पैरों तले जन्नत है, इस्लाम का ये फलसफा है। और ये शख्स जानता ही नहीं है कि इस्लाम का क्या नुक्ता नजर है माँ के बारे में, और ये माँ के बारे में इस तरह की गलत भाषा का, गलत जुबान का इस्तेमाल करते हुए लोगों के है कि भाई एक मौलाना ने बोल दिया तो सारे मौलाना ऐसे होंगे। इससे एक तस्वुर और एक जहन में लोगों के उभरता है। तो इस तरह के फलसफों पर ध्यान देना चाहिए। और जो इनकाउंटर की बात कर रहा है वो, तो उसके बारे में मैं बताऊं आपको कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का इनकाउंटर अगर आप देखें तो तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है। और इनकाउंटर जो होता है वो मजहब देख के नहीं होता, बल्कि ये होता है जुर्म देख करके। बिल्कुल, जुर्म देख करके होता है। और जुर्म देख करके उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर होते हैं। लेकिन कुछ लोगों की सोच इससे इतर है, उसमें धर्म देख लेते हैं, जाति देख लेते हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुधा मिश्रा जी, इस पूरे मामले में क्या कहना चाहिए? इस मौलाना ने बयान दिया है योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के, आपत्तिजनक शर्मनाक बयान दिया, इस पर क्या स्टैंड है कांग्रेस का? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सुधा जी। देखिए, मैं हमेशा से, या मेरी पार्टी में, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि जब भी हम भाषाई मर्यादा को तोड़ते हैं, वो चाहे कोई भी हो, वो किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी प्रदेश के लिए, किसी व्यक्ति के लिए कभी उचित नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं दिक्कत इस बात की कि जब हमारे देश के सदन में इस तरह के शब्दों के प्रयोग पे कोई भी न तो दंड दिया जाता है, न उसको रोकने की कोई कोशिश होती है, तो लोगों का मन बढ़ता है। और कुंदन जी, अगर किसी का मन बढ़ रहा है तो मन बढ़ाई हर जगह देखने को मिलती है। और आज पिछले कई वर्षों में जिस तरह भाषाई मर्यादा तार तार हुई है, जिस तरह से मन बढ़ाई को प्रश्रय दिया गया है, जिस तरह से लोगों को जो उनकी तरफ हो कुछ भी बोल दें, उनकी तरफ हो तो उन पे दंड हो, जो ये जानबूझ के नियमों को इधर उधर किया गया है। मतलब भाषाई मर्यादा चाहे आपकी तरफ का हो, चाहे मेरी तरफ का हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसको उचित दंड दिया गया होता समय रहते, तो शायद ये चीजें कभी जिंदगी में नहीं होती जो हम इस समाज में देख रहे हैं। अब हमने समाज, कोई कुछ भी कह दे, आपने देखा था नई संसद के अंदर जिस तरह से शब्दों का प्रयोग एक सांसद के लिए किया गया था, और उस पर कुछ नहीं, ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया करके कि इस देश को, इस प्रदेश को, इस देश के निवासियों को एक ऐसा कुछ मिलता करने के लिए कि अगर किसी ने भाषाई मर्यादा तोड़ी तो उसके साथ ये दंड का प्रावधान है। तो शायद आज हम बैठ के डिबेट नहीं कर रहे हो। हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार को सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, वो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब आप कुछ भी करेंगे अपने राजनीतिक फायदे के लिए, तो समाज में वो कहीं ना कहीं उदाहरण बन जाता है। और जब उदाहरण बनता है तो ऐसी तरह की घटनाएं आपको रोजमर्रा की जिंदगी
जी नॉन स्टॉप कॉल आ रही है आपको, आप उसे अटेंड कीजिए, आपका फ्रेम भी फ्रीज हो गया है। एच.एस. रावत साहब, क्या हाल के दिनों में सियासी तौर पर जो भाषाई मर्यादा का जिक्र सुधा जी कर रहे हैं, उसका ही असर है या फिर इसके पीछे की कोई और वजह है? रावत साहब, चलिए एच.एस. रावत से भी संपर्क हमारा टूट गया है। बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। मौलाना बरेलवी, हम जानना चाहेंगे कि क्या सियासी तौर पर जो भाषाई मर्यादा, मैं सियासी तौर पर बार बार कह रहा हूं कि भाषाई मर्यादा होनी चाहिए, उसका इंपैक्ट है ये, या फिर इस मौलाना की सोच ही इस्लाम के नुक्ते नजर से, जैसा कि आपने कहा, वो सोच ही नहीं है? देखिए कुंदन जी, ये दोनों बातें हैं, यानी इनके जहनियत भी इस तरह की कुछ लोगों की, ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसकी वजह से भी है कि अभी हैदराबाद बातें कह दी थी, और फिर एक भाजपा की विधायक थी देवरिया या बलिया की, उन्होंने कह दिया था कि हॉस्पिटल में वार्ड भी अलग मुसलमानों के लिए बनाना चाहिए। यानी दोनों तरफ से इस तरीके से बातें होती हैं, तो ये दोनों तरफ से बातें हों या चार तरफ से बातें हों, सरासर गलत है। कोई भी करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, कोई भी अगर इस तरह की बातें करता है, गलत बातें करता है। और दूसरा पहलू ये है कि ये इस तरह की बातें, गलत भाषा का इस्तेमाल, गलत जुबान, ये जरूर दर्शाता है परवरिश पर, कि माँ बाप ने किस तरह की परवरिश की है और किस तरह की जो है वो शिक्षा प्राप्त की है, और इन तमाम चीजों का असर दिखता है। इसके अलावा माहौल, आपके इर्द गिर्द किस तरह के लोग बैठते हैं, किस तरह के लोगों की सोहबत है। तो एक फारसी के बड़े मुफक्किर हैं, उन्होंने कहा, सोहबते सौले तोरा सौले कुनत, मील मारा जानिबे जारे कुनत। तो यानी अच्छे लोगों की सोहबत आदमी को अच्छा बना देती है, बुरे लोगों की सोहबत आदमी को बुरा बना देती है, तो इसका सोहबत का भी असर पड़ता है। अभी हमारे साथ में बैठे डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, मशहूर हिंदू धर्मगुरु हैं। उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही कि मौलाना जो शब्द है वो अपने आप में अहमियत रखता है और बड़ा नाम है, बड़ा क्या नाम शब्द है, धार्मिक शब्द है, उसका सम्मान है। अभी रावत साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन मैं लौट रहा हूँ मौलाना शहाबुद्दीन जी, वाकई में मौलाना अगर शब्द जुड़ा है तो थोड़ा सलीके से तो रखनी चाहिए थी बात। जो भी रखिए, जो भी आपका दर्द है, तकलीफ है, उसे सलीके से रख सकते थे। राजेश चौधरी जमार साहब बीजेपी विधायक हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेश जी, क्या इलाज है इस मौलाना का? क्योंकि हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन भी है, वो मजम्मत कर रहे हैं इस बयान की और कह रहे हैं कि भाई इसकी परवरिश कैसी है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, इसकी सोच कैसी उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कार्रवाई होगी? देखिए, हमारे यहाँ पर माँ को तो भगवान का दर्जा दिया गया है, माँ के चरणों में स्वर्ग है, ऐसा हम लोग मानते हैं। अब इन लोगों के संस्कार ऐसे हैं, ये माँ को माँ नहीं समझते, बहन को बहन नहीं समझते, किसी रिश्तेदार को रिश्तेदार नहीं समझते। तो ये बड़ा शर्मनाक विषय है। और एक मौलाना इस तरह की बात करेगा तो ये बिल्कुल सहनशीलता से ऊपर है, ये पराकाष्ठा है। और ऐसे दुष्टों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत जो कार्रवाई, इनको जवाब दिया जाएगा, इनको बताया जाएगा कि माँ माँ होती है, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी दूसरे की हो, चाहे उस मौलाना की हो। माँ के बारे में कोई अपमानित भाषा, कोई अपमानित शब्द इस तरह से प्रयोग करेगा तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस देश में तो सभी नहीं है, हो सकता है इनकी संस्कृति में हो सकता है ये जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो वहाँ सम्मान करते हैं, नहीं करते। मुझे भी लगता है कि वहाँ भी माँ का तो सम्मान करते ही होंगे कम से कम। तो आप चिंता मत करिए, ठीक से इसका इलाज होगा। राजेश चौधरी साहब, लेकिन वक्त बीत रहा है, आज तो कई जिलों में एक साथ कई तहरीरें दी गई, अलग अलग थानों में 80 से ज्यादा थानों में तहरीरें दी गई। आखिर इतना डिले क्यों ना? क्योंकि बिहार में तो भाई ये गठबंधन की सरकार है, वहां पर भी कार्रवाई हो सकती है, वहां से आप लोग ला सकते हैं, क्योंकि मामले दर्ज होने के बाद कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कितना वक्त लगेगा? क्योंकि वो लोग जो आज अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे थे वो चाहते हैं कार्रवाई, और कितना वक्त लगेगा आप बता सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर
कानून व्यवस्था को खराब करने वाले, बेमनस्यता पैदा करने वाले जो ये कठमुल्ले टाइप के लोग हैं, इनके खिलाफ इतनी कार्रवाई हुई है किसी राज्य में नहीं हुई होगी। बरेली का एक मौलवी भी कहता था कि आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर के जो है ये कहता था, आज जेल की हवा खा रहा है। तो आप विश्वास रखिए, योगी जी की सरकार है, ये कानून की सरकार है, ये संविधान सम्मत सरकार है। उसको जहां भी होगा वहां पाताल से भी खोज लाएंगे और ला करके कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे उसको, और उसका इलाज करेंगे। बहुत अच्छा इलाज जानती है यूपी पुलिस, बहुत अच्छा इलाज करना जानती है। और ऐसे जो मान सम्मान नहीं कर सकते, देशद्रोह की श्रेणी में आता है भाई। भारत माँ भी हमारी माँ है, उसके बारे में भी कल कहेंगे। ये धरती के टुकड़े करने की भाषा ये लोग बोलते हैं। तो इनका इलाज योगी जी की सरकार ठीक प्रकार से जानती है और बहुत जल्दी देखिएगा परिणाम आएगा आपके सामने। राजेश चौधरी साहब, इस मौलाना की भाषा को देखें तो वो बेहद आपत्तिजनक, लेकिन इन सब के बीच दर्द ये है कि भाई जो गौ तस्करी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। दरअसल वो वही बात रखने की कोशिश भी कर रहा था मौलाना। वो कह रहा है कि भाई पैर के नीचे गोली मारने का एक पैमाना तय किया गया है। दरअसल योगी सरकार 2020 में गौवंश निवारण अधिनियम भी लेकर के आए, जिसमें सजा तो 3 साल से बढ़ाकर 10 साल तक की कर दी गई है। तो ये दर्द है इस मौलाना का। देखिए, हर गैर कानूनी काम में ये लोग शामिल होते हैं। आप देखोगे देश की आबादी में लगभग 20% आबादी है इनकी, और अपराधी 38%, 39% है देश के अंदर। तो वो मौलाना भी वही चाह रहा है। अरे गाय भी तो हमारी माँ है, गाय भी तो पूजनीय है हमारे लिए। अब जो गाय की हत्या करेगा, गाय को काटेगा, गाय का सम्मान नहीं करेगा, तो गोली तो उसके कहीं भी लग सकती है। जरूरी थोड़ा ना घुटने के नीचे लगे, घुटने में लगे, सीने में भी लग सकती है। जो पुलिस के खिलाफ बोलेगा, पुलिस के खिलाफ गोली चलाने का काम करेगा, मुठभेड़ करने का काम करेगा, तो गोली भी तो कहीं लगती है। तो ऐसे लोगों का इलाज हो रहा है। और जिस तरह से गौ हत्यारों के खिलाफ या गाय की तस्करी करने वालों के खिलाफ ये सरकार सख्ती से पेश आ रही है, ऐसे ही आएगी। ये मौलाना टाइप के लोग, ये कठमुल्ले नहीं रोक पाएंगे उसको। राजेश जी हमारे साथ बने रही। एचएस रावत साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रावत साहब, ये दर्द यही है क्या कि गौवध के खिलाफ कड़े कानून उत्तर प्रदेश में बनाए गए और एक के बाद एक कार्रवाई जो गौ तस्कर हैं, गौवध करने वाले, उनके खिलाफ हो रही, यही दर्द है क्या इस मौलाना का भी? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी हमारे साथ साबुद्दीन साहब बैठे हुए हैं। पिछले 10 साल से हम लगातार डिबेट कर रहे हैं हर चैनलों पर। कभी उनकी भाषा में अपशब्द हमने नहीं सुने। कितना भी आवेश में वो बोले, लेकिन शब्दों की मर्यादा बहुत जरूरी होती है। और जो इस्लाम है उसमें उर्दू चलती है, और उर्दू तो बड़ी प्यारी भाषा होती है। लेकिन ये जो जिहादी किस्म की भाषा है, ये बताती है कि इनके संस्कार बहुत गंदे थे, और उन गंदे संस्कारों का परिणाम होता है कि आप एक साधु संत की माँ के बारे में, जो देवी स्वरूप होती है, उस देवी के लिए इस तरह की भाषा करते हैं, तो इससे लगता है कि पूरे इस्लाम कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मुझे तो लगता है साबुद्दीन साहब जैसे जो वरिष्ठ धर्मगुरु विद्वान हैं, उनको फतवा जारी करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को इस्लाम से बाहर कर देना चाहिए जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जो हमारे चुने हुए एक महंत और मठ और राज्य के मुख्यमंत्री की माँ के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे लगता है कि ऐसे जाहिल आदमी अपनी माँ की क्या इज्जत करते होंगे। शब्द तो अंदर से निकलते हैं। अगर अपनी माँ के साथ मारपीट की होगी, माँ के साथ उल्टे सीधे शब्द बोले होंगे, तो ही किसी दूसरी की माँ के लिए इस तरह के गंदे शब्द निकल सकते हैं। तो इसलिए इनकी जो संस्कार हैं, इनकी जो परवरिश है, वो बहुत गंदे माहौल में कहीं ना कहीं हुई है। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या कानून है, उसको और सख्त करना चाहिए। और धीरे धीरे जो संतों की डिमांड है, वो चाहते हैं कि गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो जाए, तो उस पर भी विचार करना चाहिए। इतनी आसानी से कोई काम होता नहीं है। सरकार के पास बहुत बड़ी मशीनरी तो होती है, लेकिन उसकी प्लानिंग में बड़ा समय लगता है। तो हम चाहते हैं कि देश के अंदर गौ हत्या निषेध कानून होना चाहिए, और साथ में इनकी सख्त सजा होनी चाहिए, जिससे वो इस प्रकार की बात सोच ही ना सके। और जो पूजनीय है उसको पूजनीय के तौर पे देखा जाना चाहिए, और इस मौलाना पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी मौलाना जैसे पदवियों को भी खत्म कर देना चाहिए, जिससे कि इनको एहसास हो कि अगर मौलाना शब्द लगाए, कोई मौलवी शब्द लगाए, तो इस प्रकार की बात शहाबुद्दीन से रिएक्शन होगा। लेकिन देर से हमारे साथ सदगुरु हरिशंकरानंद पुरी जी महाराज जुड़ गए। महाराज जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस मौलाना के खिलाफ? देखो, मैं तो आज एक
हिंदू आज भी सोया हुआ है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से दंडित कर देना चाहिए और सामाजिक तौर पे भी, और मैं कहूँगा सरकार को करेगी आने वाले टाइम में इसका वो हश्र करेगी जो बरेली के मौलाना का करा है। लेकिन अगर भी हम वहां पर उपस्थित होते तो हम इसकी जवान गर्दन में लपेट देते। हमको इस तरीके के विचारधारा वाले साथी में जी, और ये सबक होगा आने वाले लोगों के लिए जो इस तरीके की बर्ताव, जो इस तरीके की माओ पे, अरे माँ शब्द बड़ा पवित्र होता है और माँ का मतलब क्या होता है, जननी, जिसने अपने सर्वोच्च त्याग के कारण हमारे को आज इतना बड़ा किया और आज हम कहीं कुछ हैं, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो देश का मुख्यमंत्री है और साथ ही उसकी माँ के भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ये आदमी अपनी माँ को जना ही नहीं है, मैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। मैं समझ पाऊंगा, मैं कहने पड़ रहे हैं मेरे सदगुरु के लिए इस तरीके के शब्द कहेंगे, मेरे सदगुरु की माँ के लिए इस तरीके की इनको तत्काल प्रभाव से दंडित करना चाहिए। मैं तो आह्वान करूंगा ऐसे लोगों को जो वहां है और उसको बता दें कि हम कौन। ठीक है, लेकिन जो भी करना चाहिए आप कानून के दायरे में ही होना चाहिए। वैसे तो मौलाना शहाबुद्दीन, क्या कार्रवाई कानून के दायरे में ही रह के आज तक जो भी करते आए वो हमने किया है जी। मौलाना शहाबुद्दीन, ठीक है महाराज जी मैं आ रहा हूं, आपके गुस्से को हम समझ सकते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन, कार्रवाई कानूनी तौर पर तो होगी। एचएस रावत साहब कह रहे हैं भाई सामाजिक तौर पर एक, चूंकि वो उसके आगे भी मौलाना लिखा हुआ है, आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे कि भाई इसके सामने से कम मौलाना शब्द हटा दिया जाए? सामाजिक बहिष्कार की जरूरत है क्या ऐसे लोगों के लिए? हाँ मोहतरम, अभी हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एचएस रावत साहब ने जो मशवरा दिया कि ऐसे लोगों के बारे में फतवा जारी करना चाहिए, तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और इंशाल्लाह उलमा की मीटिंग बुला करके और फिक्र किया जाएगा और ऐसे लोगों को का सामाजिक एतबार से बहिष्कार किया जाएगा, इनका बायकाट किया जाएगा, ताकि आइंदा जो और लोग भी हैं इस जिम्न में और इस लाइन में जो भी हैं इस कैटेगरी में, उन लोगों को सबक हासिल हो और वो लोग इबरतनाक जो है वो ये घटना समझें और आइंदा भविष्य में भी इस तरीके से कोई भी जुबान दराजी न करने की कोशिश ना करें। देखिए माँ जो है वो कोई भी इंसान है, हर इंसान के अगर कोई है वो माँ है। वो माँ जो है सबसे ज्यादा दिल के करीब रहती है और माँ के बारे में इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल तो बहुत ही घटिया, निंदनीय है और इस्लाम तो माँ के पैरों के तले जन्नत बताता है। अब मैं गाय की बात बताऊं, देखिए एक मर्तबा सऊदी अरब में एक इलाका है नज्द के इलाके से कुछ लोग पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए और गाय के बारे में उन लोगों ने पैगम्बर इस्लाम से पूछा, तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय के गोश्त में बीमारी है और गाय के दूध में शिफा है। तो मंशा ये है बताने का कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी ये चाहते कि हमारी जो उम्मत है, हमारे अनुयायी, वो गाय को पालें, गाय की सेवा करें, गाय से फायदा हासिल करें, गाय का दूध खुद पिएं, बीमार लोगों को पिलाएं, अपने परिवार को पिलाएं, उससे फायदा हासिल करें। तो इस्लाम का जो फलसफा है वो तो ये है गाय के ताल्लुक से। और अगर कोई भी मुसलमान है, इस्लाम का अनुयायी है, अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है या कानून को अपने हाथ में लेता है तो वाकई वो मुजरिम है। वो दोनों एतबार से मुजरिम है, यानी मजहब के एतबार से भी मुजरिम होगा और दुनियावी कानून के एतबार से भी वो जुर्म के दायरे में आएगा। मैंने तो आपको शायद याद होगा कि मैंने तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की थी कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। अगर हुकूमत इस तरीके से कदम उठाती है तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक जो घटनाएं होती हैं वो घटित नहीं होंगी। ऐसा होगा आने वाले समय में। और चूंकि कानून तो बिल्कुल बना हुआ है, अभी शंकराचार्य जी ने भी जो गाय के ताल्लुक से आवाज उठाई, फिर उसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया, वो भी सबके नजरों में से है। तो मगर घटनाएं भी हो जाती हैं, तो इन तमाम चीजों को बारीकी से देखना। ठीक है, महाराज जी कुछ कह रहे हैं। महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए मैं तो एक ही बात, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। जल्द से जल्द भी सुनने में आएगा जो आपने कहा कि गाय राष्ट्र माता है। देखिए किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले हमारे को सुविधा जुटानी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, तब जाके हम किसी भी चीज को, क्योंकि पशुधन हमारे पास बतेरा है और पशुधन अधिकाधिक होने का कुछ
गवर्नमेंटों ने, कुछ प्रदेश की गवर्नमेंटों ने अपने यहाँ पे ज्ञान को सम्मान भी दिया और आने वाले समय में ये भी होगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये मौलाना भी बिल्कुल सख्त मजम्मत करते हुए लोगों से अपील करें कि ऐसे मौलाना का बहिष्कार करते हुए उस व्यक्ति के आसपास कुछ भी ऐसा न रहने दिया जाए जो वापस एक बार फिर बुलाओगे वो कुछ कह सके। वो सबक वहां की पब्लिक दे, वहां पे नुमाइंदे वहां पे वो सबक उनको दे और उसका बहिष्कार पोस्टर लगाओ के ही नहीं, हर एक जगह बताया जाए उसको, और राह चलते को बताया जाए कि ये व्यक्ति इतना निकम्मा है और मुसलमानों को बदनाम ही नहीं कर रहा है, देश की अस्मिता के साथ खेलना चाहता है ये आदमी। बिल्कुल यही बात मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन, बड़ा सवाल यह कि जब आप एक मौलाना का मौलाना शब्द जुड़ा हुआ होता है और वो इस तरह की बातें करता है तो एक धर्म, आपके धर्म को लेकर के ठेस पहुंचती है, लोगों के विचार बदलते हैं, लोग कई तरह के सवाल उठाते हैं, परवरिश पर सवाल उठाते हैं, इस्लाम में मां के दर्जा क्या है उस पर भी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लग जाता है। तो क्या वाकई में जो महाराज जी कह रहे हैं, आपने पहले ही वही बात कही, कुछ इस तरह के क्या होने वाला है कि इस मौलाना का कानूनी जो एस्पेक्ट है तो देखा जाएगा, कानून अपना काम करेगा, लेकिन सामाजिक तौर पर आपको लगता है ऐसा बहिष्कार हो जाएगा? देखिए मुहतरम, अभी डॉक्टर एच एस रावत साहब ने अभी पहले शुरुआती दौर में जो बात कही थी वो बड़ी प्यारी बात कही थी उन्होंने मौलाना शब्द पर। वो बात बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मौलाना शब्द जो है ना जी, शब्द के साथ, धार्मिक शब्द के साथ में अगर कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उस पर उंगलियां तो सब पर हैं। फैक्ट भी है, कम्युनिटी का आदमी, किसी भी मजहब का मानने वाला आदमी गलत काम करेगा तो उंगली तो पूरी कौम पर उठती है, पूरे समाज पर उठती है। आदमी सीधे सीधे पूरे समाज को कह देता है, या किसी परिवार से, कोई खानदान है, कोई मशहूर खानदान है, बड़ा खानदान है, उसके बारे में अगर कोई कहता है तो ये कह देता है अरे सारे खानदान वाले ऐसे हैं। एक व्यक्ति ने अगर कोई जुर्म किया है तो यही कहा जाता है कि सारे खानदान वाले ऐसे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मजहब को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, कहने के लिए लोग कह देते हैं, मगर मजहब के बारे में तो मैंने दोनों नजरिया बता दिया आपको। गाय के ताल्लुक से मजहबी जो नजरिया है वो मैंने आपको बता दिया कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ मैंने आपको बताई, और माँ का कितना मकाम है, क्या दर्जा है, कितना बुलंद मकाम है वो भी मैंने बताया कि इस्लाम का जो फलसफा है माँ के बारे में सोचने के लिए वो भी मैंने बता दिया। इसलिए जिस व्यक्ति ने किया है तो इस व्यक्ति के खिलाफ समाजी एतबार से, अखलाकी एतबार से, कानूनी एतबार से कार्रवाई होना चाहिए। हम भी इसमें इस पक्ष में हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि कार्रवाई न हो, छोड़ दिया जाए। टी राजा ने क्या कहा तो उसको छोड़ दिया गया, बलिया की विधायिका ने कहा उसको छोड़ दिया गया। तो अब किसी ने क्या कहा, किसी ने नहीं कहा, किसको छोड़ दिया गया, नहीं छोड़ दिया, मुझे कोई इससे गरज नहीं। मगर हम तो चाहेंगे कि अगर एक हमारे समाज के एक व्यक्ति ने गलत बात कही है तो उसको सजा मिलेगी। प्रश्न उसका जवाब मिलना चाहिए, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। रावत साहब देरी क्यों हो रही है? सब सुधर जाएंगे। मैं आ रहा हूं। रावत साहब देरी क्यों हो रही है? कुंदन जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार का एक सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत काम करते हैं। अब एक होता है कि किसी ने एक मर्डर किया, डकैती की, तो सरकार के पास ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि आपने जवानी गलत तरीके से व्यवहार किया तो उसमें कानूनी दाव पेच आते हैं कि उसको पहले अरेस्ट किया जाए या कोर्ट में पेश किया जाए, या उस पर कौन सी धाराएं बन सकती हैं, किस तरह की धाराएं बन सकती हैं, गाली गलौज की धारा बनेगी, कौन सी धारा बनेगी। अब सरकार बहुत सारे कुछ चीजों को देखती है, उनका लॉ डिपार्टमेंट है, उन सब चीजों से सलाह मशवरा करने के बाद ही एक्शन लिया जाता है। एफआईआर दर्ज हुई है, अब पुलिस इसमें देखेगी, छानबीन करेगी, उसके बाद वो कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको अरेस्ट करती है, जेल भेजती है या सजा देती है, लॉ प्रोसीजर है। अब इसमें एनकाउंटर किया नहीं जा सकता क्योंकि ऐसी कोई धारा नहीं बनती, लेकिन जो बोला है वो बड़ा गलत बोला है। और एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या जो संवैधानिक पद पर जो चुने हुए लोग होते हैं उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये जघन्य अपराध में आ जाता है। क्योंकि आप किसी के खिलाफ इस तरह की, उनकी माता जो दिव्य माता है, जननी है, उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इससे लगता है कि आप पूरे एक कहीं ना कहीं अपने परिवार को तो बदनाम कर ही रहे हो, साथ में आप अपने धर्म पर भी उंगली उठवा रहे हो। लोग ये सोचेंगे कि यही बात मौलाना शहाबुद्दीन भी कह रहे हैं। सदगुरु महाराज जी, आखिरकार देर क्यों हो रही है? क्योंकि आज हमने देखा, वैसे तो प्रदर्शन हो रहे हैं पिछले 1-2 दिन से, आज बड़े पैमाने पर चाहे सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, हिंदुवादी संगठन हो, ये बीजेपी कार्यकर्ता, उन्होंने प्रदर्शन किया। आखिर देर क्यों हो रही है?
देर का मेरे को तो एक ही सबब समझ में आता है, वो ये कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुकी है सरकार। जो हाल बरेली के मौलाना का हुआ ना, उससे बदतर हाल इस मौलाना का होने वाला है। ठीक है, और ऐसे लोगों को वो सबक देगी पब्लिक भी और हमारी सरकार भी। और योगी बाबा तो अपने आप में कहते हैं ना कि हाँ, अगर कुछ शासन को चला रहा है कानून का, वो योगी बाबा चला रहे हैं अपने प्रदेश में, और इसका हाल वो करेंगे, ये याद रखेगा। सब कुछ से याद रखेंगे। बिल्कुल, मौलाना अब्दुल्ला सलीम का हश्र भी ऐसा होना चाहिए कि एक नजीर सेट हो, नजीर तय किया जाए कि आगे ये जो लक्ष्मण रेखा है उससे आगे कोई जाने की कोशिश न करे, कम से कम भाषाई तौर पर तो न करे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए।